हेलो। 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 आवाज सुन पा रहे हैं? यस। गुड मॉर्निंग आप लोग को। और कितने लोग थे फर्स्ट क्लास में? प्रीवियस क्लास में कितने लोग थे? 11-12 थे सर। अच्छा, 11 लोग थे। आप लोग खुद से पढ़ रहे हैं? और देखिए, पिछले क्लास में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले क्लास में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे हम लोग सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारे सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हमें परफॉर्म कराना होता है, तो वहाँ पर हम लोग किस चीज़ को प्रीफर करते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक, तो मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक, मगर किस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और उस तरह के हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर करते हैं। तो आप लोग को बुक मिला होगा। बुक लिए हैं आप लोग को या नहीं लिए हैं? कॉलेज से जो बुक मिलता है। यस सर, मिला है। ठीक है, तो आप उस बुक को पढ़िएगा। उस बुक में आपकी चीजें सारी लिखी गई हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सिर्फ आपको पॉइंट समझाने का काम करूँगा।
मगर राइटिंग स्किल छोड़िएगा नहीं, राइटिंग स्किल जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना होगा तभी मार्क्स आपको मिलेंगे। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। दिखेगा, आप पीछे से ज्वाइन किए होंगे ना। और लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। देखिए, दूसरा है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। वेट कीजिए, दिखेगा, नेट स्लो होगा आपका। दिख रहा है अब? दिख रहा है स्क्रीन? सर स्क्रीन तो दिख रहा बट कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा। वर्ड, देखिए ये तो आपका जो जो भी आपका कोर्स मटेरियल है, ये मटेरियल आपका एमसीए लेवल का होता है, ठीक है। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश की सबसे पहले सर बात तो आपकी इंग्लिश। आवाज प्लीज नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस सर। व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो दिख रहा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर। देखिए, तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा था? सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग में हम लोग एक एक काम को परफॉर्म करते थे, तो उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण हम लोग एक्टिविटीज वाले काम फिर करना बेहतर होता था। ठीक, इस बात को मानते हैं? मानते हैं ना इस बात को? यस सर। यस सर। एक तो फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने बैचेज बनाए, और बैचेज बना के काम को हम लोगों ने परफॉर्म कराया। तो काम को परफॉर्म कराने से हमारी काम की एफिशिएंसी बढ़ गई। मगर होता क्या है कि प्रोसेसिंग तो सर सीरियल ही होती है। आवाज नहीं आ रहा है। प्रोसेसिंग तो आपका क्या होता है? सीरियल होता है। इट मीन्स कि जो पहले जाएगा उसका काम पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर जो दूसरा जाएगा उसके बाद उसका काम एग्जीक्यूट होगा। मतलब जो भी काम होता है वो काम कैसे होता है आपका? बारी बारी से। ठीक, आवाज जा रही है ना अब क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर देखिए, समझिए, टाइम शेयरिंग में टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर मैं आपके क्लास में एंटर करूं और मेरे पास टाइम कितना है, अगर 1 घंटे का, और मैं हर लोगों की क्वेरी को सॉर्ट आउट करने लगूं। क्वेरी का मतलब क्या हो गया? हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अब मैं बारी बारी से अगर हर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने लगूं, तो मेरे पास तो समय 1 घंटे का है। मैं 1 ही घंटे के अंदर हर लोगों का क्या करूंगा? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास समय है।
अब पहला स्टूडेंट कोई मेरे पास आया, मैंने उनका क्वेरी या उनका जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट किया, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में मुझे 20 मिनट का समय लग गया, पहले स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। तो मेरे पास कितना समय बचा? 40 मिनट बचा। और हाँ या ना बोलते चलिएगा। यस सर। ठीक है, अगर आप लोग 12 स्टूडेंट हैं और 12 स्टूडेंट में से 3 लोगों का कुछ मेरे पास प्रॉब्लम आया, तो मैंने पहले स्टूडेंट को का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया, उसमें मुझे 20 मिनट लग गया। दूसरे स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में मुझे 40 मिनट लग गया। ठीक, तो प्रॉब्लम मुझे कितने स्टूडेंट का सॉर्ट आउट करना था? 4 स्टूडेंट का। तो मैं कितना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाया? कितने स्टूडेंट का? सिर्फ 2 ही स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाया। एक को मैंने दे दिया 20 मिनट और दूसरे को दे दिया मैंने 40 मिनट, और मेरा पास 1 ही घंटे का समय था, तो मेरा टाइम स्लॉट तो क्या हो गया? खत्म हो गया। मगर 2 लोगों का क्वेरी क्या हो गया? अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। तो ये दिक्कत कब होगी? जब मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट फॉलो करके बैठूंगा? सीरियल प्रोसेसिंग वाला, सीक्वेंशियल वाला। सीक्वेंशियल का मतलब क्या हो गया? मैं प्रॉब्लम को बारी बारी से सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। मगर मैं कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो करता जिसमें मैं क्या करता, मैं क्लास में आता, मेरे पास 1 घंटे का समय था, मैं उस 1 घंटे के समय को डिवाइड कर देता कितने लोगों के बीच में? 12 लोगों के बीच में। ठीक है, तो अगर 12 लोगों के बीच में अगर मैं 12 लोगों को 5-5 मिनट का अपना कंट्रोल दे दूं, तो 12 पंजे 60 मिनट हुआ। इसका मतलब मैं 5-5 मिनट अगर 12 स्टूडेंट को दूंगा तो क्या होगा? सब लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? सुन पा रहे हैं? यस सर। तो अगर मैं 5-5 मिनट अगर 12 स्टूडेंट को दूंगा, तो मेरे पास 1 घंटे का समय 5-5 मिनट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो 12 लोगों से मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ ना। मैं कब कर सकता हूँ 12 लोगों से? जब मैं टाइम शेयरिंग का एबिलिटी, टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करूंगा तब। अगर मैं टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करूंगा, तब क्या होगा भाई? जो स्टूडेंट मेरे पास पहले आएगा, ठीक है, मैं उसकी प्रोसेसिंग करूंगा और उसका पूरा काम कंप्लीट करूंगा जितने दिन में उसका काम हो। ठीक, मगर टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मैं जितने लोग हैं, अगर 12 लोग हैं तो 12 लोगों को मैं अपना इंटरेक्शन दूंगा। ठीक है, मतलब मैं 12 लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, थोड़ा थोड़ा समय के लिए ही मैं इंटरेक्ट क्यों ना करूं, मगर इस बात की मैं गारंटी नहीं देता हूं कि उस 5 मिनट में उनका काम कंप्लीट हो या नहीं हो। ठीक है, तो हर तरह से क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या करता है आपका? टाइम शेयरिंग सिस्टम में आप लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अ mechanism to provide साइमल्टेनियस का मतलब क्या हो गया? एक समय में। ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बाय मेनी यूजर्स where each user where each user interacts
with the computer system. ठीक है, इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है ये अभी आपको नहीं बताया गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, जहां पे हम लोग मेमोरी में 2 या 2 से अधिक प्रोसेस को रिसाइड कर सकते हैं। ठीक, तो जब भी अगर आपका टाइम शेयरिंग की बात होगी, जब भी अगर हम सिंपल समझिए कि अगर मैं कुछ भी शेयरिंग की बात करता हूं, तो क्या मैं एक लोगों के बीच में कोई चीज शेयरिंग कर सकता हूं? नहीं। जब भी शेयरिंग की बात होगी तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में ही होगी, तभी तो शेयरिंग आपका इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग में। और मल्टी प्रोग्रामिंग आपका एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अलाउ करता है कि आपके मेमोरी के अंदर 2 या 2 से अधिक प्रोसेस एक बार में रिसाइड कर सकते हैं। ठीक, जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आपका सीरियल प्रोसेसिंग होता था, ठीक है, जब आपका सीरियल प्रोसेसिंग होता था तो क्या होता था? आपका मेमोरी एक ही बनता था। सपोज कीजिए कि ये आपका मेमोरी हो गया, ठीक, और इसमें से कुछ पार्ट आपका कौन ऑक्युपाई कर लेता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, और बाकी जो होता है इसमें आपका क्या ऑक्युपाई होता है? एक ही प्रोग्राम यूज हम लोग क्या करते हैं इसमें रख पाते हैं। ये जो बचा हुआ जो स्पेस हो गया, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ एक ही प्रोसेस को लोड कर पाता हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि आपको क्या यूज करना है? नोटपैड। ठीक, तो एक ही काम आप क्या कर पा रहे हैं? परफॉर्म कर पा रहे हैं नोटपैड का। दूसरा प्रोग्राम क्या हो रहा है? लोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या कॉन्सेप्ट था? ये कॉन्सेप्ट है विदाउट मल्टी प्रोग्रामिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विदाउट मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट लेने आता है ना मोबाइल पे? यस सर। ठीक है, तो जब हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते थे तो क्या होता था? इसी तरीके से आपका काम होता था। और यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैंने बना दिया प्रोसेसर, तो प्रोसेसर को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से ये हो गया, सपोज कीजिए इधर आपका प्रोसेसर। ठीक है, अगर ये मैंने बनाया प्रोसेसर, तो प्रोसेसर को मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। फिर से ज्वाइन कीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो गया आप लोग। अच्छा, आ गया आ गया आ गया। ये बहुत सारा इशूज है जो अब तक चलते रहता है। ये आपका क्या हो जाएगा? सीपीयू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
CPU, ठीक। तो जो भी आपका प्रोसेसिंग होगा, यहाँ से आपका डेटा उठ के कहाँ पे आएगा? ये आपका सपोज कीजिए ये आपका कहाँ है, रैम है, तो डेटा उठ के कहाँ जाएगा? प्रोसेसर के पास, प्रोसेस होने के लिए। ठीक, ये आपका क्या हो गया, इसको आप बोल सकते हैं रैम। ये आपका हो गया 1 GB रैम। ठीक है, 1 GB बराबर कितना होता है आपका? 224 MB होगा। यस सर। कितना मुश्किल काम है ऑनलाइन में चीज़ों को समझाना। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो नोटपैड था, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो मेमोरी ऑक्युपाई किया वो आपका 500 MB ऑक्युपाई कर लिया। ठीक, तो बचा हुआ जो आपके पास मेमोरी है, बचा हुआ मेमोरी कहाँ? ये आपके पास टोटल बचा हुआ मेमोरी कितना बचा? 524 MB बचा। 224 MB था तो यस सर। अब इसमें से जो नोटपैड था, नोटपैड कितना आपका जगह ले रहा था? अब ये जो था, अब इसमें से मैं नोटपैड को हटा रहा हूँ और नोटपैड के लिए एक और छोटा सा बना देता हूँ कि यहाँ पर ये रहा आपका एक प्रोसेस, ये, और इसको मैंने कर दिया ब्लू और इसमें क्या लिख दिया? नोटपैड। ठीक है, और नोटपैड का साइज मैंने डिफाइन कर दिया। नोटपैड का मैंने साइज भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि नोटपैड कितना जगह ले रहा था आपका। रिमूव स्पेस करूँगा तभी आएगा। नोटपैड आपका ले रहा था 225 MB। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आता। नहीं आ रहा है? हाँ, व्हाट्सएप में देखा का होता है डीपीएम आवे ना, अपने बने में अंधेरा हो जाता है। देखा है दे। कौन बोल रही हैं भोजपुरी में? देखिए, दिख रहा है? अब यहाँ पर जो आपके पास फ्री स्पेस बचा, ये यहाँ पर आपके पास जो फ्री स्पेस बचा, वो फ्री स्पेस कितना बचा?
फ्री स्पेस आपके पास कितना बचा, बता सकते हैं कोई? कोई नहीं बताएंगे? 300 MB 300। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, ये जो टोटल स्पेस आपके पास है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लूँ और यहाँ पर इसको लिखूँ, तो ये टोटल स्पेस यहाँ पर जो आपके पास है, दस 124 MB होगा ना। 500 MB प्लस 525 MB। तो मेमोरी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट क्या था, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड था, और दूसरा पार्ट क्या था, जिसमें मेरा यूजर प्रोसेस लोड था। तो यूजर प्रोसेस जिसमें लोड होगा, वो टोटल स्पेस कितना था, 525 MB का। 525 MB में मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही प्रोग्राम को लोड किया। तो ये क्या था, विदाउट मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग बोलता था आपको कि आप एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस को लोड नहीं कर सकते हैं, ठीक। तब उस केस में क्या होता था आपका, उस केस में क्या हो गया, जब आप एक से ज्यादा प्रोसेस लोड नहीं कर सकते थे, तब आपका क्या हो गया, वेस्टेज ऑफ मेमोरी हुआ 300 MB का। आपके पास जगह रहते हुए भी आप काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। अब जब मुझे दूसरा काम को परफॉर्म कराना है, तब मैं ठीक है, इस नोटपैड को मैं यहाँ से खाली करूंगा, तब जाके मैं दूसरे प्रोसेस को लोड करूंगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग आपको ये फैसिलिटी नहीं देता था कि आप एक समय में मेमोरी के अंदर आप एक से ज्यादा प्रोग्राम को स्टोर कर सकें, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ले लिए? यस सर। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या बोलता है, आप मेमोरी के अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम को स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक से ज्यादा प्रोग्राम को मतलब क्या हो गया, अब आप यहाँ पर दूसरे प्रोसेस को भी रख सकते थे, ठीक। तो आपने दूसरा प्रोसेस भी यहाँ पे रखा, दूसरा प्रोसेस आपने रखा, लेआउट, दूसरा प्रोसेस है यहाँ पर आपका MP3 प्लेयर, MP3 प्लेयर, ठीक है। तो MP3 प्लेयर का साइज कितना था आपका, यहाँ पर हो गया। फिर आपने क्या किया, एक और प्रोसेस लोड कर दिया यहाँ पर,
मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक और कर दिया। यहाँ पे आपने रन करा लिया। क्विककिल आता है ना, एंटीवायरस नाम सुने हैं क्विककिल का ना? क्या क्विककिल दिक्कत है समझने में? तो वर्डपैड तो सुने होंगे। यहाँ पर आपने वर्डपैड खोल लिया, या फिर आप MS DOS सुने होंगे। MS DOS यहाँ पर आपने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। तब आपका यहाँ पर कितने प्रोसेस हो गए, एक तो नोटपैड हो गया, एक MP3 प्लेयर हो गया, एक MS DOS हो गया। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, मेमोरी आपका पूरा का पूरा करीब करीब यूटिलाइज हो रहा है। अब 300 स्पेस जब आपके पास खाली था, तो अब यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, 300 में से इसका साइज हो गया आपका 150 MB। ठीक, और इसका साइज कितना हो गया, इसका भी साइज 150 MB। तो पूरा का पूरा मेमोरी का यूटिलाइजेशन हो गया, बोलिए। नहीं बोलिएगा। देखिए इसका साइज कितना था, 225 MB ना, जो मैंने वहां पे लिखा हुआ भी है, मगर मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो जो ये आपकी एबिलिटी दी गई कि आप रैम के अंदर, आप मेमोरी के अंदर 2 या 2 से अधिक प्रोसेस को स्टोर करा सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो अब यहाँ पर आप विदाउट हटा के क्या लिख लीजिए, मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या बोलता है, मल्टी प्रोग्रामिंग बोलता है आपका व्हेन यू अलाउ 2 और मोर प्रोग्राम्स ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन क्या होगा, बारी बारी से, पहले नोटपैड जाएगा, यहाँ नोटपैड एग्जीक्यूट होके क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तब फिर आपका यहाँ से दूसरा प्रोसेस लोड होगा, MP3 प्लेयर, फिर वो अपना काम परफॉर्म करेगा, फिर जाके क्या होगा, वो भी एग्जिट हो जाएगा। ठीक, फिर आके आपका क्या काम परफॉर्म करेगा, ठीक है, फिर आपका क्या काम परफॉर्म करेगा, MS DOS, फिर वो भी अपने काम को परफॉर्म करेगा, फिर वो भी
बाहर आ जाएगा। ठीक, तो जो ये एबिलिटी है कि आप मेमोरी के अंदर 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को रिसाइड कर सकते हैं मेमोरी के अंदर, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं टाइम शेयरिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी बहुत सारा काम है ना, नोटपैड, MP3 प्लेयर और MS DOS। अब इसके बीच में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ टाइम होगा किसका, CPU का। CPU क्या करेगा, 5 मिनट इसको देगा, फिर उसका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इसके पास, फिर इस कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, तीसरे के पास। तो टाइम शेयरिंग में इस तरीके से होता है कि जितने भी आपके अवेलेबल प्रोसेस होते हैं सबके साथ शेयरिंग ऑफ टाइम आपका प्रोसेसर का होता है, ताकि सबका इंटरेक्शन प्रोसेसर के साथ हो सके। तो ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कि टाइम शेयरिंग आपका क्या है, एक तरह का मल्टी प्रोग्रामिंग है, क्योंकि वहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रोसेस क्या होंगे, मेमोरी के अंदर रिसाइड कर रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला वाला आपका क्या था, यूनी प्रोग्रामिंग। यूनी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक समय में एक ही प्रोग्राम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होता है, मेमोरी में लोड होता है, हम लोग ज्यादा प्रोग्राम को लोड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, टाइम शेयरिंग इज अ टेक्निक विच इनेबल्स मेनी पीपल लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स। ठीक, वो आपके मल्टीपल पीपल को लोकेट करता है वेरियस टर्मिनल्स पे, ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर सके एक समय में, सेम समय में। ठीक है, जैसे अगर मैं सब लोग, हम लोग इतने लोग ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो अगर सब लोगों की कुछ ना कुछ क्वेरी है मेरे से, और मेरा सेशन कितने देर का है, 40 मिनट का है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लेके बैठा हुआ हूँ, यूनी प्रोग्रामिंग का, इट मीन्स कि मेरे माइंड में एक स्टूडेंट के क्वेरी से ज़्यादा क्वेरी स्टोर नहीं हो सकता है। ठीक, तो वो तब क्या होगा, किसी एक स्टूडेंट का क्वेरी मेरे माइंड में स्टोर होगा, फिर मैं उनका क्वेरी सॉर्ट आउट कर दूंगा, तब मेरे माइंड में फिर दूसरे स्टूडेंट का क्वेरी सॉर्ट आउट होगा। ठीक, फिर मैं उनका काम कर दूंगा, तब फिर मैं ढूंढूंगा कि भाई तीसरा स्टूडेंट का कोई क्वेरी है कि नहीं, फिर उसको मैं अपनी मेमोरी में लोड करूंगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो क्या होगा, इसमें समय लगेगा। ठीक, और जब मैं क्वेरी को सॉर्ट आउट करूंगा तो उस समय मैं खाली बैठा रहूंगा। कब तक खाली बैठा रहूंगा, जब तक मेरे पास दूसरे स्टूडेंट का क्वेरी मेरे मेमोरी में लोड ना हो जाए। तो उस समय तो मैं खाली बैठा रहूंगा, तो क्या मेरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कोई भी किसी रिसोर्स को अगर इम्प्लीमेंट करता है तो वो चाहता है कि उस रिसोर्स का, उस मशीन का वो बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक, तो वैसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि मेरे पास, अगर आप लोगों का क्वेरी है, तो अगर 4-5 स्टूडेंट का कुछ क्वेरी है, तो 4-5 स्टूडेंट का इंस्ट्रक्शन मेरे माइंड में स्टोर रहना चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं खाली नहीं बैठूंगा। जैसे मैंने फर्स्ट स्टूडेंट का क्वेरी सॉर्ट आउट कर दिया, तो ठीक तुरंत बाद मैं सेकंड स्टूडेंट का क्वेरी सॉर्ट आउट करने लगूंगा। मैं ये चीज का इंतजार नहीं करूंगा कि भाई दूसरे स्टूडेंट का क्वेरी मेरे दिमाग में आएगा, मेरे पास भेजा जाएगा, तब जाके मैं सॉर्ट आउट उसको करूंगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जब मैं मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके रखूंगा, तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या बोलता है कि आप एक समय में 2 या 2 से अधिक चीजों को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब मैं 2 या 2 से अधिक चीजों को स्टोर करके अपनी मेमोरी में रख सकता हूँ, तो उसी कॉन्सेप्ट को तो हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक, और जब भी बात आती है 2 या 2 से अधिक, तो उसमें आपका क्या होगा, टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज करना चाहता हूँ, तब वहां पर क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होगा ही होगा, क्योंकि जब भी शेयरिंग की बात होगी वहां पर 2 या 2 से अधिक लोग आएंगे ही आएंगे। ठीक, मगर